सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अच्छा, इसमें ये होता है, पहले हमें ये देखना कि होती क्यों है सर्दियों में। एक तो ये कि वेदर टेम्परेचर डाउन होता है, प्लस ये कि हम एक्स्ट्रा क्लॉथिंग करते हैं और फिर वॉशिंग भी बढ़ जाती है, या सोप ऐसे यूज़ करते हैं जो कि ऑयल रिमूव कर देते हैं, या ओवर क्लेंस, हम ड्राई सोप्स यूज़ करते हैं। हाँ, और ओवर क्लेंजिंग भी करते हैं। यूजुअली अक्सर अब आप पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हम हफ्ते में 2-3 दफ़ा क्या इवन डेली भी क्लेंजर यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ऑयल जब एक जो स्किन की एक लेयर ऑफ ऑयल रिमूव होता है या बैरियर, तो फिर स्किन ड्राई होती है, फील होती है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि एक तो मॉइस्चराइज रखें, हाइड्रेशन इंप्रूव करें, प्लस हम सर्दियों में ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से डायूरेसिस यानी पेशाब भी ज़्यादा आता है, तो स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है, ठीक है। प्लस फिर एक फैक्टर डाइट का आ जाता है कि हम सर्दियों में जो डाइट इस्तेमाल करते हैं उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं, वो हाई एनर्जी, हाई न्यूट्रिशनस डाइट हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्पाइसेस भी ज़्यादा, उससे पानी की प्यास वैसे ज़्यादा लगती है, लेकिन हम लोग उसके साथ फिर गर्म मशरूबात का इस्तेमाल यानी कि टी, कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स, ग्रीन टीज़ यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, मज़ीद डायूरेसिस हो जाती है, तो फिर स्किन डबल यानी कि ट्रिपल ड्राई हो जाती है, ठीक है। सो हमें पानी ज़्यादा लेना चाहिए और मॉइस्चराइज करना चाहिए। अच्छे नॉर्मल मॉइस्चराइजर बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, सो हम उनको अच्छे से सुबह दोपहर शाम। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट गलत है कि हम सिर्फ दिन में एक ही दफ़ा लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुंह धोने का भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही दफ़ा धोना है या ज़रूरत पड़ेगी तो धोना है। ऐसा नहीं है, जब भी आपको ड्राइनेस फील हो यू कैन यूज़ योर मॉइस्चराइजर, you can keep it in a bag। अच्छा, पानी और गैस का बहुत बड़ा इशू है, पैसे भी है, तो इसलिए एक रीज़न उसका ये भी होता है। हमारा मुल्क है जी, हम क्या कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। दुनिया के मुल्कों के ना दूसरे मसाइल होते हैं, हमारे मसाइल दूसरे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओह अच्छा, आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा, एक जैसे वो पिछला केस था, उसमें बच्चों में फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, टीनिया जिसे कहते हैं, उसमें भी जो है बाल झड़ आ जाता है बाद में लेटर स्टेजेस पे, तो मे भी ये भी हो सकता है उसके बाद बाल वाइट होना या गिरना, और जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि किसी अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और ज़रूर दिखाएं और उनसे जाके बात कर सकें। अच्छा, हम जब हेयर की बात करते हैं तो अक्सर औकात लोग बालों को रोकने के लिए, गिरने से रोकने के लिए देर बहुत लगा देते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो हेयर लॉस है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। हाँ जी। और उसके बाद फिर वो परेशान होता है। तो उसको किस वक्त आपको पता चलना चाहिए कि जी अब मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे खुद पता है, मुझे जाना चाहिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? देखिए, मेनली जो है ना, आपको ज़्यादातर लोग तो एक कंडीशन होती है जिसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस बोलते हैं, यानी कि वो आपकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एलोपेशिया एंडोजेनेटिका यानी नॉर्मल जो गंजपन है वो होता है, ठीक है। अब वो ख़वातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है। यूजुअली लोगों में ये होता है कि वो डिनाइल में रहते हैं कि ये हमें गंजपन नहीं हो रहा, हमारे वैसे ही रूटीन में बाल गिर रहे हैं, डैंड्रफ की वजह से गिर रहे हैं, हमने कोई जेल लगा ली थी या स्टाइलिंग कर ली थी उसकी वजह से गिर रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं हैं कि ये हमें एक्चुअली गंजपन हो सकता है। अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज मैं एक चीज़ देख रहा था सुबह सुबह, तो उसमें बड़ी कमाल किसी शख्स ने बात की कि प्रॉब्लम पे रोने के बजाय अगर हम उसके सॉल्यूशंस की बात कर लें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम्स पे रोना कम हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, ये आप पे मुनसर है कि आप उसका इलाज कैसे करते हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपको लेना बहुत ज़रूरी है। हमें नैयर ज़िकरिया नैयर आपा सब कहते हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने ज्वाइन किया है, एंड डॉक्टर ज़हरा शाह ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहिबा, कैन यू हियर मी? अच्छा, आप डॉक्टर साहिबा को बता दीजिएगा। ये बताइए कि हमारे पास नैयर आपा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगाने और खाने से बाल, नाखून, स्किन बेहतर हो सकती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। आपको पता है सबसे पहले हमारी इंटरनल हेल्थ है, उसके बाद अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे होते, प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस तरह से अभी हेयर लॉस की या एक्जिमा वगैरह या इस तरह की फंगल इन्फेक्शन वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें देखना है कि हम खा क्या रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, जिस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, बच्चे खासकर इसको इग्नोर कर देते हैं शर्म के मारे कि हाय बताएंगे तो वो अगला क्या सोचेगा, या बताते हुए शर्माते हैं। कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले जो है वो आपकी इंटरनल जो है वो आपकी जो है वो सफाई है, आपके खून की, आपकी जो है वो मैदे की। तो डेली बेसिस पे जो है वो आपका स्टमक जो है, इसका आपका जो बाउल सिस्टम है, ये आपका जो है वो रेगुलर होना चाहिए। मैंने देखा 2-2, 3-3 दिन जो है वो गुजर जाते हैं, तो फिर शर्माते हुए जो है वो मुझे कॉल भी आ रही होती हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैम हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है।
इसमें शर्माने की कौन सी बात है। बच्चे जो है ना, इनका लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। आप देखें जितने बेकरी की आइटम्स हैं, लेट नाइट जो है वो अब जंक फूड्स वगैरह का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा अभी जब हम उस पे आएंगे, हम वो गोना टॉक अबाउट फूड्स के कौन से खाने ऐसे हैं जिनके खाने से स्किन मुतासर होती है या हाँ बट लेट्स डू दिस। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो हमारी इर्रेगुलर फूड हैबिट्स हैं जिसके अंदर लेट नाइट खाना हो गया, ऑयली चीज़ों की कंजम्पशन हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या स्किन, हेयर और नेल पे कोई फ़र्क पड़ता है? जी जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, स्किन, हेयर, नेल्स का डायरेक्टली रिलेशन फूड इनटेक से। अगर आप वाटर इनटेक अच्छा करेंगे, ऑयली फूड कम खाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी। ऑयली खाने खाने से स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, बाल जो है ख़राब होते हैं। जितनी ओबेसिटी होगी, अनहेल्दी फूड होगा, उतनी ओबेसिटी होगी, उसकी वजह से आपकी स्किन, हेयर, नेल्स डैमेज होंगे। तो आप जितना हेल्दी फूड खाएंगे, आपके प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा, स्किन भी ग्लो करेगी, इट विल बी विदाउट एक्ने, और बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी एंड बाल अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो व्हाट इज हेल्दी इट फूड? इज डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, मैं डॉक्टर आमना से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज हेल्दी फूड? हेल्दी फूड क्या है? देखिए, हेल्दी फूड वो है जिसमें प्रोसेस केमिकल्स ना हो, ठीक Okay. है। आपकी आई वुड से कि आप प्रोटीन्स पे फोकस करें, हेल्दी फैट्स पे फोकस करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम से कम। देखें, अब मसला ये है कि हमारा स्टेपल जो है वो रोटी है। हाँ। हम गंदम की, आटे की, जौ की, जौन सी भी हम रोटी का इस्तेमाल जो है वो पसंद करते हैं और हमारा स्टेपल फूड है। रोटी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर जैसे हमने अच्छा, सालन एक बात खाने- बताइए, रोटी बेहतर है या चावल बेहतर है? दोनों बेहतर हैं, दोनों दोनों बहुत बेहतर अच्छे हैं। Portion दोनों control करते पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, और आपके एक्चुअली डेली रूटीन में, मतलब हमारे खाने में रोटी चावल का इस्तेमाल होना चाहिए। प्रोटीन्स होने चाहिए, किसी किस्म का हम गोश्त, पोर्शन दाल। कंट्रोल करने में इतने माहिर हैं, हाँ। करते करते ना हमने कंट्रोल करते करते एक पोर्शन ही खो दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो पोर्शन हमारे पास है उसको भी तोड़ने पे लगे हुए। सॉरी डॉक्टर साहब। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है जाहिर, लेकिन हम पोर्शन कंट्रोल पे फोकस नहीं करते, और हम आजकल जो है ना फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, हमारे जो चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सोडाज हैं, ये सब चीज़ें अनहेल्दी कैटेगरीज में आती हैं, डॉक्टर साहब उन तमाम खानों को मना कर रही है जो मैं जो साहिर खाते हैं। दूसरा ये कि कैलोरी काउंट। Look at this. This is mango squash in the morning, in the afternoon, at night. This is with me. And I'm not kidding. मेरे ख्याल में मिचेल्स की पूरी फैक्ट्री मेरी वजह से चलती है। ये अगर मार्केट से गायब हो जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली। मेरे घर के अंदर आई थिंक 15 बॉटल्स पड़ी होंगी मैंगो स्क्वाश की, एंड दिस इज व्हाट आई ड्रिंक एवरी सिंगल डे, thrice, 4 times, 5 times, ये पूरी बॉटल भरी होती है। If you At least change soda it तो to नहीं some है। detox water with some lemon और पुदीना और cinnamon डाल के और हल्का सा उसमें पिंक सॉल्ट डाल लें तो क्या ही बात हो जाए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन को कितना फर्क पड़ जाता है।